नमस्कार साथियों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स शो में। तो चलिए साथियों, आज 2 मार्च है और देखेंगे हम आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप झारखंड से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, यूपी, दिल्ली, किसी भी राज्य से हो, हिंदी स्टेट से हो और आप सरकारी करें सरकारी नौकरी के लिए, तो करंट अफेयर्स शो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा प्यारे साथियों। इस करंट अफेयर्स शो में जैसा कि आपको पता है, मैं करंट अफेयर्स तो बताऊंगा ही आपको, साथ में साथियों स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। कुल मिला के समझ लीजिए कि यहाँ से आप लगभग बहुत कम टाइम में लगभग 200 फैक्ट 200 क्वेश्चन आप यहाँ पर करके जाएंगे। साथियों, इस क्लास की खासियत यही है कि आपको कम टाइम में सबसे बेहतर आउटपुट मिलेगा। 1-1.5 घंटे वाली क्लास अब आपको जो है मात्र 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए आप पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं, आज की शुरुआत करते हैं सुबह की इस प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। देखिए, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना जो है बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे जो है छोटे साथियों, छोटे छोटे प्रयास भी जो हैं जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और मेहनत करते रहिए साथियों, आपको जो है एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात लिखी, इसलिए आपको डेली जो है साथियों छोटा छोटा लक्ष्य बनाना है। डेली आपको पढ़ाई करनी है, एक दिन नहीं जोश में आके आप एक दिन पढ़ाई कर लिए, बाकी दिन जो है आप क्या करें कि हाँ आज मन नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं, डेली आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 2024 में प्यारे बच्चों काफी सारी वैकेंसी आ रही है, चाहे आपकी एसएससी का आरपीएफ कांस्टेबल हो भी आएगा, रेलवे के एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी का हो, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होना हो। जबरदस्त धमाकेदार तरीके से अपने आप को तैयारी करिए साथियों। 2024 ये साल जो है नौकरी लेकर रहना है प्यारे बच्चों, और नौकरी में आपको दिलवा के रहूंगा, ये आप हमारे साथ आज कमेंट सेक्शन में वादा करिए कि आप लोग डेली जो है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और डेली जो है अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम आए आप जो है अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। इंतजार मत करें वैकेंसी का, ठीक है, वैकेंसी का इंतजार करेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए आप लोग। ठीक है साथियों, चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए फटाफट से इसका आंसर भी आपको बताइए अगर आंसर पता है तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है साथियों हमारा, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है पंकज कुमार चटर्जी को जो है दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, आपको बता दें कि ये जो रोमन रोलैंड पुरस्कार है, ये किसी फ्रांसीसी लैंग्वेज में, फ्रांसीसी टाइटल के कोई बेहतरीन, अगर मान लीजिए नोवेल हो, कुछ भी बुक हो, उसके अनुवाद के लिए जो है किसी भारतीय भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया जाता है, समझ गए। तो ये जो है साथियों, इसको जो है किसने प्रकाशित किया है, तो न्यू भारत साहित्य कुटीर पब्लिकेशन इसको प्रकाशित किया है और पंकज कुमार चटर्जी को यह जो है दिया गया है। आपको बता दें कि जीन डैनियल वाल्डसैट के ले दीवान डे स्टालिन का बंगाली में जो है स्टालिनर दीवान के रूप में इसका जो है ट्रांसलेट किया गया था। ये दूसरी बार है जो है पुरस्कार दिया गया। पहली बार किसको दिया गया था, तो पहला पुरस्कार कामेल दाऊद के मेरसाल्ट का अनुवाद है, जिसे त्रिनंजन चक्रवर्ती द्वारा जो है मोरशो विरोधियों शख्सों के रूप में दर्शाया गया था, 2022 में प्रकाशित किया गया था। अब साथियों, ये जो पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। देखिए, और ये जो मैंने आपको बताया है कि यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में फ्रांसीसी टाइटल के एक बेहतरीन अनुवाद को, यानी कि जो ट्रांसलेट करता है फ्रांसीसी टाइटल को, उसको जो है दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अपने जो भारतीय पाठक है जो इसमें रुचि रखते हैं, उनको जो है इसमें और जो है उत्साहित करना और जो है इसमें इंटरेस्ट जगाना। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पर टाइप करा के आपके लिए बाकायदा चीजें लेकर आता हूं, ताकि आपको चीजें भूले ना, आप पूरा देख के जो है याद कर सके। तो अभी हाल ही में जो मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं साथियों, वो ध्यान से देखिएगा, वो मैं पूरा आपको रिवाइज करा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बनेंगे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया साथियों, उर्दू कवि गुलजार जी को, और जो है तुलसी पीठ के संस्थापक जो है रामभद्राचार्य जी महाराज को दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, कोई भाई बता सकता है, कोई साथी कमेंट सेक्शन में, कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया था, बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया प्यारे बच्चों, किसको दिया गया है, बी आर कंबोज को दिया गया है। किसको, बी आर कंबोज को। और 9वां जो है गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है इंडिया को। और भारत रत्न 2024 में दिया गया है 53 व्यक्तियों को टोटल अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 2024 तक कितने व्यक्तियों को टोटल भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो टोटल 53 हो गए हैं।
वाटर वॉरियर सिटी कौन बन गई है? नोएडा बन गई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 2024 किसको किसको दिया जाने की घोषणा की गई है? एल.के. आडवाणी जी हो गए, आपके आपके बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी हो गए, स्वामी एम एस स्वामीनाथन जी हो गए, और बाकी के जो नाम है आपको वो भी कमेंट सेक्शन में आपको खुद बताइए। आपको देखिए कितना याद है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सारी चीजें आप जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अवार्ड से रिलेटेड प्यारे साथियों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मैं वही क्वेश्चन लाता हूं प्यारे बच्चों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है प्यारे बच्चों। ये 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। ऑस्कर पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों, फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑस्कर। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है अर्थशास्त्र की नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। उसकी शुरुआत बाद में हुई थी। फिर बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है बोरलाग पुरस्कार। आपको बता दें बोरलाग कौन थे ये, तो नॉर्मन बोरलाग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक थे प्यारे बच्चों, ये चीज नोट कर लीजिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे साथियों? नॉर्मन बोरलाग थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलाग। और अगर बात की जाए साथियों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपको किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन ने की थी साथियों। इनको हाल ही में जो है भारत रत्न अवार्ड देने की जो है घोषणा की गई है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें क्लियर है ना दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग है, भारत में एम एस स्वामीनाथन। यही सेम प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले साथियों देखिए आप लोगों से एक मुझे शिकायत भी है कि अगर मैं इतना अच्छा कंटेंट लेकर आता हूं, अगर आप लोग मानते हैं, तो क्या मेरा ये वीडियो जो है मात्र 2 से 3 हजार व्यूज तक के लिए डिजर्व करता है? आपको लगता है? मैं जो है ये साथियों वो एक क्लास जो है 1 घंटे की मात्र 20 से 25 मिनट में आपको पूरा निचोड़ अपनी पूरी मेहनत ऊर्जा के साथ लाता हूं, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों देखिए तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्लासेस लेना बंद कर दूंगा, क्योंकि चीज़ों को काफ़ी चीज़ें जो इसके पीछे लगती हैं साथियों, जो खर्चा उठाना पड़ता है वो मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से आज रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग अगर आप चाहते हैं कि ये सपोर्ट करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आज आप कम से कम अपने मित्रों के साथ आप कम से कम इस वीडियो को 20 मित्रों के साथ शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कम से कम 20 लोग नहीं होंगे तो 10 लोग मैं मानता हूँ जो तैयारी कर रहे होंगे, 5 लोग, तो आप अपने व्हाट्सएप पर हर जगह इसको शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट भी करिए। अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर मैं आपके साथ हमेशा हूँ, सपोर्ट करिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए आप लोग आज। ठीक है, देखता हूँ आज आप लोग को कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई साथियों, ये आपका कहां पर? दक्षिण कोरिया में। काफी गंभीर समस्या यहां पर चल रही है, जो है प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम हो गई है दक्षिण कोरिया की। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इसके लिए काफ़ी जो है योजनाएं भी चला रही है, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए, जागरूक करने के लिए, लेकिन तब भी जो है ये चीज़ें काफ़ी गंभीर समस्या है। जापान की बात की जाए तो अभी हाल ही में जापान से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा, दुनिया का पहला देश कौन बन गया? जापान लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला, ठीक है, लॉन्च करने वाला जापान बन गया है। तो जापान से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर साथियों ओल्ड इज गोल्ड रिवीजन जनरल अवेयरनेस मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए, नई चीज़ें लेकर करता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपका कोई भी एंगल से आपका करंट अफेयर्स जो है छूटने ना पाए, एक भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए, क्योंकि बदलते परिदृश्य में करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम पूछा जाता है। देखिए तो यहाँ पर मैंने रिवीजन लाया हूँ साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहाँ पर जो है खुला है? चंपारण के अंदर, बिहार में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के अंदर जो है हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा ये। फिर नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना कौन लॉन्च किया है? भारत ने लॉन्च किया है। ठीक है, विश्व का पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर खुला है? ये उत्तर प्रदेश में खुला है। कहां? उत्तर प्रदेश में। प्लास्टिक बैग बैन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड जो है प्लास्टिक बैन करने वाला पहला देश। पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार LF मॉडल जो है ए बनी है ये। देखिए मैं चाहूं तो इसको लिख के अभी बता सकता हूं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, लिखने में टाइम जाएगा, इसलिए जल्दी से मैं पूरा टाइप करा देता हूं जो मेरा कंटेंट रहता है पूरी रिसर्च करके। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में, और अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा
जो है यूएई का पहला हिंदू मंदिर उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने, ठीक है। यूनेस्को की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती जो है बनी है, ठीक है। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको जरूर आपके नोट्स में होनी चाहिए चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए हाल ही में विश्व वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, इसमें जो है टॉप पर देश कौन सा है, तो इसमें टॉप पर आपका कौन है, यूएस अमेरिका जो है इसमें वैश्विक जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में टॉप पर जो है आपका यूएस हो जाएगा। अच्छा इसमें भारत की क्या रैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भारत की रैंक क्या है इसमें। तो आपकी जो भारत की रैंक है इसमें भारत जो है 42वें नंबर पर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऐसी क्वेश्चन बनेगा। और टोटल कितने इसमें कंट्री थे, 55 कंट्री थे। टॉप 3 देख लेते हैं। देखिए पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर ब्रिटेन है अपना, तीसरे पर कौन है, फ्रांस है, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा वैसे ये जरूरी है कि नंबर 1 पर 95.48 रेटिंग के साथ, स्कोर के साथ जो है अमेरिका नंबर 1 पर है। भारत की बात की तो भारत की स्कोर है 38.64 स्कोर के साथ जो है 42वें स्थान पर भारत है। ये बौद्धिक संपदा क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साथियों। तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स है साथियों, ये जो है जैसे आपके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव माइंड, कोई भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, अगर आप कुछ भी चीज अच्छा लिखते हैं, कुछ भी आप इंटरटेन कराते हैं, या फिर कुछ भी आप अच्छा करते हैं, उसके लिए आपको राइट्स दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स द्वारा, कि आप उस चीजों को जो है राइट्स आपका हो जाता है, उसमें फिर दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं हो जाता है। ये होता है जो है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत देखिए, यहां पर अगर बात की जाए साथ कुछ महत्वपूर्ण जो है आपका रैंकिंग से रिलेटेड बात हुई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग में रिवीजन कराता हूं, हर प्रश्न में स्टैटिक जीके भी कराता हूं, करंट अफेयर्स भी कराता हूं, और भी 2-4 चीजें जो मुझे याद आती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो करा देता हूं। इससे बाहर क्या जाएगा, इससे बाहर पूछेगा कि क्या, अगर इससे बाहर पूछेगा भी तो किसी से आपसे नहीं अगर आएगा एग्जाम वाले तो किसी से भी नहीं बनेगा, ये चीज याद रखिए, ठीक है। इसलिए आपको ये क्लास डेली रेगुलर अटेंड करनी है। चलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स नोट कर लीजिएगा, 2024 में जो है लोकतंत्र सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, भारत की रैंक है 41वीं इसमें, ठीक है। और अगर बात की जाए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 2024 में क्या है साथियों, वो है 85। और करप्शन परसेप्शन 2024 में यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, 93 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है साथियों, विश्व खुशहाली सूचकांक में ध्यान रखिएगा 126 नंबर पर है। और आपका जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में टॉप पर कौन सा सिटी रहा है, तो इंदौर रहा है लगातार जो है ये 6वीं बार, शायद 6वीं बार या 5वीं बार, ऐसा कुछ डाटा क्लियर नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो 5वीं बार जो है लगातार इंदौर जो है ये बन गया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, देश का पहला है इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सेमीकंडक्टर फैब ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर फैब समझ लीजिए जैसे आपका कोई भी मोबाइल में आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज करते हैं, रैम यूज करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ बनती है, सेमीकंडक्टर फैब के अंतर्गत। तो यही इसी का जो है भारत का पहला एक सेमीकंडक्टर फैब जो है स्थापित किया जाएगा, कहां पर, गुजरात के अंदर है, एक धोलेरा सिटी है, वहां पर जो है टाटा ग्रुप द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है स्थापित किया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ इसमें इसकी स्थापना धोलेरा में की जाएगी, मैंने आपको बताया है। और जो आईटी वर्तमान मंत्री कौन है भारत का, अश्विनी वैष्णव जो है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रति माह लगभग 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ जो है ये काम करेगा, ठीक है। चलिए अब भारत में प्रथम से रिलेटेड हम मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जो पुराने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिवीजन कराऊंगा मैं आपका, मेरे साथ रिवीजन करते चलिए, बोलते चलिए, आप लोग अपने दिमाग में स्टोर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना है, भिंडवी बना है आपका, ठीक है, याद हो जाएगा। भारत का पहला वेद वन पार्क कहां पर खुला, नोएडा के अंदर। भारत की पहली सोलर सिटी कहां खुली बताइए, सांची के अंदर। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पर चली है, कोलकाता के अंदर। भारत का सबसे गहरा अंडर जो है सबसे गहरी मेट्रो स्टेशन कहां पर बन रहा है, पुणे के अंदर बन रहा है, पॉइंट भी नोट करिएगा। भारत का पहला एप्पल स्टोर मुंबई के अंदर खुला है। 100% रेल विद्युतीकरण कहां पर, हरियाणा के अंदर। भारत का 5G जिला कौन बना, विदिशा। और पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है धोलेरा में, कहां पर, अभी मैंने पढ़ा इसी क्वेश्चन में, गुजरात के अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में करिए और लाइक तो जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह, तो ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो इसका आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग।
नीति आयोग के बारे में आपको कई बार बताया हूं, पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता। जैसा कि नाम से ही आपको करंट अफेयर्स में इसमें पता चल रहा है कि ये जो है जन्म दोष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये मनाया जाता है। तो इसका इस बार का थीम जो है साथियों नोट करिएगा, बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन, इसकी जो है थीम है, नीति आयोग के द्वारा रखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो नीति आयोग के जो एक मेंबर है डॉक्टर वीके पॉल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह का 2024 का शुभारंभ जो है कर दिया है। ठीक है साथियों, अब नीति आयोग मैंने आपको बताया, ये प्रश्न ऐसा क्वेश्चन है नीति आयोग जो हर एक एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी साथियों। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान में जो साथियों सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सुमन बेरी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष हैं भारत के PM नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 मई को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। आपको बता दें साथी कि ये जो दिवस है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर जो है नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य इसको जो है मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था साथियों? 6 दिसंबर आपका 1990 को संयुक्त राष्ट्र के ऑफिशियल तौर पर जो है इसको नामित किया गया था। ठीक है, 6 दिसंबर 1990 को। चलिए अब साथियों देखिए, मार्च महीने की बात हुई है तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्च महीने के, जो आपके एग्जाम में मार्च महीने से क्वेश्चन दिवस रिलेटेड बन जाता है। जैसे कि विश्व जल दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, एग्जाम में आपके देखने को मिल जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस ये है 3 मार्च को आपका। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। देखिए एग्जाम में कौन सा बनता है, विश्व जल दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है और विश्व रंगमंच 27 मार्च। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो हाल ही में साथियों NSG का महानिदेशक को जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो दिया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में NSG का नया महानिदेशक का प्रभार जो है दे दिया गया। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, चलिए देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है, हीरालाल सामरिया को हाल ही में भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है बनाया गया है। ठीक है, नीना सिंह CISF की प्रमुख बनी हाल ही में। अनीश शाह हाल ही में कौन बने, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अनीश शाह हाल ही में कौन बने हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है फटाफट से। ठीक है, तो फिक्की के जो है अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष। चलिए यहां पर देखिए साथियों, हाल ही में जो है SSB का महानिदेशक, SSB के महानिदेशक थे ये अभी, और अब जो है इनको अभी भी है वर्तमान में, लेकिन अभी इनको जो है NSG का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर NSG का जो मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, और इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? NSG की 16 अक्टूबर 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिएगा, तो ये जो है ब्लैक कैट्स के नाम से जाने जाते हैं, और आतंकवादी गतिविधियां होती है उसके लिए जो है काफी सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षा करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जो इसका स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करना। ठीक है, गृह मंत्रालय के तहत भारत की आतंकवादी रोधी इकाई है। अगर कोई टेरिटरी आतंकवादी गतिविधियां होती तो उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से जो है तत्पर रहती है। ठीक है साथियों, चलिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा जो है बनाया गया था, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला जो भारत का पहला देश बन गया है मॉरिशस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक जो है समझौता एग्रीमेंट किया है? आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ किया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, चलिए ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, हाल ही में NTPC के नए निदेशक कौन बने हैं? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, NTPC का फुल फॉर्म होता है ये। NTPC का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? NTPC की जो हेडक्वार्टर है आपका वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी NTPC की? 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। NTPC के नए जो साथियों महानिदेशक बन गए हैं वो बन गए हैं नए निदेशक रविंद्र कुमार बने NTPC के नए निदेशक। ठीक है, चलिए, तो इनको जो है NTPC में कार्य करते हुए 34 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। और ये आपको बता दें कि बांग्लादेश के मैत्री सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट में CTO के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है,
चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से हमारा जो है कल का, यानी 1 मार्च का फटाफट से रिवीजन करते हैं। देखिए किंग चार्ल्स तृतीय के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए सुनील भारती मित्तल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय माणिक राव खानविलकर को, जो कि पहले भारत के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? सचिन जो है सचिन जैन को। फिर नेक्स्ट है अपना लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल का नया वाइस कैप्टन बना दिया निकलस पूरन को। और नेक्स्ट क्या है देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए जो है कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? 75,000 करोड़ रुपए। पेयू प्राइवेट्स बैंक लिमिटेड ने किसे कंपनी का जो है नया सीईओ बनाया है? स्वतंत्र निदेशक रेणु सूद को। ठीक है, और हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के लिए किस देश ने इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी को घोषित किया है? तो पेरू ने किया है। और भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के अंदर। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? ये बन गई मरियम नवाज। और भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का नामकरण कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। और अदानी ग्रुप ने कहा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? कानपुर के अंदर। चलिए अब देखेंगे हमारा स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं। खासकर आपके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपका एसएससी के एग्जाम ले लीजिए, आपका रेलवे के एग्जाम ले लीजिए, यूपी पुलिस का ले लीजिए, आपका रेलवे में एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, आपका जो भी एग्जाम अभी आएगा 2024, जितने भी एग्जाम होंगे सारे जीके के क्वेश्चन तो हमेशा के लिए जो सदाबहार क्वेश्चन है बार बार। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा वान झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? चित्रकला में। नेक्स्ट है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। और मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? क्लाइव को। और बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। और अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां से प्रश्न बन जाता है साथियों, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो यहां पर देखिए 7। ठीक है, मुगलों ने नौरोज का त्योहार कहां से लिया था? पारसियों से। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। और परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गोरून। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? यूपी में स्थित है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? जावा में है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थापित है? धनबाद में। और भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। और आपका नेक्स्ट है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1924 में। ठीक है, चलिए ये साथी हमारे स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। अब आज का एक जबरदस्त ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, कर्क रेखा पर स्थित जो है भारत के राज्यों के नाम, इसको याद कैसे करना है? क्वेश्चन यहां से बन जाता है साथियों। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों के जो है नाम, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है या है? तो क्वेश्चन एक ट्रिक जो है मैं इसके माध्यम से आपको याद कराऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, ये है ट्रिक। ये ट्रिक अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे, मित्र पर गमछा झार, तो आपको सारे कर्क रेखा याद हो जाएंगे। कर्क रेखा में स्थित जो है राज्य याद हो जाएंगे। मी से मिजोरम हो जाएगा आपका, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये आपको पूरे राज्य याद हो गए। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। और साथियों देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमारा जो है साथियों सपोर्ट करिए। हमारा जो है वार्षिकांक करंट अफेयर्स जो है लॉन्च हो चुका है, कंप्लीट करंट अफेयर्स में आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप, मिस यूनिवर्स, सारे टॉपिक जो है दिए गए हैं आपको सारे मिल जाएंगे। पूरी अपडेटेड फाइल है आपकी कंप्लीट, इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसका प्राइस 99 रुपीज है साथियों। इसका परचेज करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले 2024 जितने भी एग्जाम है पीडीएफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा अगर आपको जीके का चाहिए तो जीके का कंप्लीट चैप्टर वाइज जीके आपको मिल जाएगा कंप्लीट जो है साथियों। इसको भी परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी प्राइस जो है साथियों कितनी है? 131 रुपए है। इसकी प्राइस कितनी है? 99 रुपीज है। ठीक है, इसको आप परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। या फिर आप आगे बढ़िए, देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए और आप इसमें डायरेक्ट जो है साथियों इस पे आप फोन पे या गूगल पे जो भी करना चाहे कर सकते हैं। स्कैनर दिया गया, इस पे आप पेमेंट कर दीजिए 99 का। ठीक है,
करंट अफेयर्स के लिए अगर आपको जीके का चाहिए तो उसके लिए आपको 131 जो है करना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिना नंबर सेव किए आप लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग डायरेक्ट चैट में आ सकते हैं, ठीक है। आज का सवाल क्या है देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप लोग, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की गई है? कमेंट सेक्शन में बताइए सभी दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक सब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। और साथियों मेरी जो है रेगुलर 8 बजे, ध्यान दीजिएगा 8 बजे जो है क्लास, शाम को 8 बजे यूपी पुलिस की क्लास में डेली लाइव क्लास ले रहा हूं, तो आप लोग जरूर अटेंड करिए। आज शाम को रात में 8 बजे जरूर आइएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, मिलते हैं कल। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।